नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का आज एक बेहद ही खास प्रोग्राम। देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। एक और शेर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं कि कुछ इस तरह कल हमें तेरी याद आई, पहले तू दिखा फिर तेरी बेवफाई। आप आजकल गूगल पर अरविंद केजरीवाल टाइप कीजिए तो कुछ ऐसे ही नज़में, कुछ ऐसे ही शेर आजकल आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे सामने जो मेहमान है उनके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर है, उनका चमकता हुआ महल है और सामने लिखा है कितने बदल गए केजरीवाल। तो आइए सीधे जरा मेहमानों का तारुफ आपसे हम करवा दें। आज हमारे साथ बहुत तीन खास मेहमान हैं और उनको हमने आज क्यों बुलाया वो भी आपको बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शाजिया इल्मी जी का। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर रही हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल का साथ इनको क्यों छोड़ना पड़ा था। क्या इनके रहते रहते आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल इतना बदल चुके थे कि इनको लगा कि अब इस पार्टी में गुजारा नहीं है इनका। उनके बगल में जो शख्स खड़े हैं विनोद बिन्नी साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। बिन्नी साहब वो शख्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के इतना करीबी हुआ करते थे एक वक्त पर, आंदोलन के तुरंत बाद जब पार्टी बनी, कि जितने लोग उस वक्त पहले चुनाव जो पार्टी लड़ रही थी, जो उन लोगों का सिलेक्शन होता था कि पार्टी की तरफ से किसको चुना जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, उस कमेटी के सदस्य थे। यानी टिकट किसको दिया जाएगा ये तय करते थे। सत्येंद्र जैन को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इन्होंने डिसाइड किया था। आज सत्येंद्र जैन की पार्टी में क्या हैसियत है आप सब जानते हैं। तो उनकी हैसियत तय करने वाले शख्स विनोद कुमार बिन्नी थे। स्वागत है बहुत बिन्नी साहब आपका। और आज के तीसरे हमारे मेहमान हैं बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये कपिल मिश्रा साहब वाहिद इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री होते हुए पार्टी छोड़ी। ये मंत्री थे, मंत्री पद पर काबिज थे और उस वक्त इन्होंने पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा था, सरकार के अंदर जो कुछ चल रहा था, इन्होंने उसमें कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां देखी, वो इन्होंने पार्टी के फोरम पर उठाई। ये कहते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताई और जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये पार्टी से अलग हो गए। तो आज अपने वो बातें बताएंगे। तो आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब से बदले और इतना बदल गए। आज जो हम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखते हैं, क्या कभी इन्होंने तसव्वुर की थी कि अरविंद केजरीवाल को शानो शौकत से, पैसे से, ऐशो आराम से, सुख सुविधाओं से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि आज पूरी दुनिया के अंदर उनके इस महल की चर्चा हो रही है, उनके घर की चर्चा हो रही है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाजिया जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के बारे में जितने लोगों ने उन पार्टी छोड़ी, सबने एक शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल अपने सिवाय किसी और की सुन नहीं सकते, ये दूसरों को कुछ समझते नहीं है, इसलिए हम इनका दर छोड़ा है, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या पैसे की मोहब्बत है, ऐशो आराम की मोहब्बत है? अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े बहरूपिये हैं। बात बात में अपनी ही बात को बदलना, अपने ही जो उनका फ़लसफ़ा है और विचारधारा है उसको बदलना, ये उनकी आदत है। मैंने उनका साथ तब से उनका और मेरा साथ रहा है। मैं बल्कि राखी बांधती थी लगातार 3-4 साल मैंने राखी बांधी है। और जब अन्ना हज़ारे आंदोलन, बहुत ही अन्ना हज़ारे आंदोलन भी नहीं था, सोचिए 2011 में ये बड़ा हुआ, तब जब छोटे से एक टीम अन्ना बनी थी, मैं तब से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ और एक सिपाही की तरह अपना काम करती रही हूँ। तो मुझे लगता था, देखिए आदर्शवाद और बेवकूफ़ी के बीच की जो एक लकीर होती है ना बिनी भाई, आप जानते हैं, वो बहुत ही मुझे लगता है महीन होती है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे, जैसे कि उन्होंने कई लोगों को, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, पूरी तरह से झांसा दिया, बेवकूफ़ बनाया। हम सबके बड़े आप गई तो आदर्शवाद में थी और अरविंद केजरीवाल ने आपको बेवकूफी की ओर खींच लिया। बिल्कुल, अब लगता है कि वाकई में बहुत बड़ी मैं बेवकूफ़ थी, इतनी जज्बाती थी, मुझे लगा वाकई में ये लोग कुछ करेंगे। और मैं आपको बताऊं मैंने क्या कुछ देखा है अंदर। मैं उस तरह की हूँ नहीं कि मैं शिकायतें करूं, बाहर जाके बताऊं, लेकिन जो मैंने आलम देखा, और ख़ास तौर से 1-2 साल बाद जब अन्ना हज़ारे आंदोलन से आम आदमी पार्टी में तब्दील हुआ है पूरा सेटअप,
जो मैंने देखा वो मैं नाकाबिले बर्दाश्त था। अंदर जो जो चीज़ें केजरीवाल जी कहते थे, भ्रष्टाचार के विरोध में, पैसे के विरोध में, सत्ता नहीं, उसका भोग नहीं होना चाहिए, उसके लालच नहीं होना चाहिए, वो सब उसके ठीक विपरीत था। उनकी टीम के लोग इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, उन्होंने इतने बेहूदे किस्म के लोग थे, उन्होंने क्या क्या जलालत की है मैं बता नहीं सकती आपसे। और मैं रोती थी, मैं क्या करूं। मैं उन लोगों में से थी जिसने बाकायदा बिजली, जो अपने घर में, मैंने बिजली के बिल नहीं दिए, सोच करके अरविंद सीरियसली इस बात को कह रहे होंगे। मेरे घर में गर्मी के महीने में अन्ना हजारे आंदोलन जब तब्दील हो रहा था आम आदमी पार्टी में, इन लोगों ने सबने अपने बिल दिए थे। मुझे मालूम नहीं था, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने अपने बिजली का बिल कब नहीं दिया, तो वो कटा मेरे घर में बिजली। 3 महीने बिजली के बगैर मैंने काम चलाया है। और मेरे, सोचिए आप, ये सोचकर कि मैं ये अच्छे इंसान के साथ हूँ, लेकिन बाद में पता चला सब की सब नाटक था और ड्रामेबाजी थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। ठीक है। मैं इतनी रातों रात, आप यकीन नहीं करेंगे सौरभ, मैं सोचती थी मैं लोगों से क्या कह रही हूँ, क्या क्या हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और हम लोग, और ये अंदर क्या क्या हाल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता और झूठ ही झूठ, कुछ भी कह दो बस, जहाँ पे ये काम चले तो ये बोल दो, वहाँ चलो तो वो बोल दो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मुसलमानों में मुसलमानों की बटला हाउस की बात करो, हिंदुओं में हिंदू की बात कर लो, वापस आओ तो गरीबों में कह दो अरे एसी वाले ऐसे हैं, एसी वालों के साथ बैठो तो वहाँ पे कुछ और कह दो। मतलब रोज़ आना ऐसे 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 नटवर लाल, मैंने उनका नाम नवाब नटवर लाल रखा है, तो इस पूरे शो में मैं उनको केजरीवाल नहीं बल्कि नवाब नटवर लाल कहूंगी। बहरूपीय शब्द आपने इस्तेमाल किया, नवाब नटवरलाल आपने कहा उनको, और कहा क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो बदल सकते हैं, किसी भी वक्त वो बदल सकते हैं। वो बिल्कुल, वो आज आईएसआई के साथ चले जाएं, कल पीएफआई के साथ चले जाएं, परसों चीनियों के साथ चले जाएं, चौथे दिन खालिस्तानियों के साथ चले जाएं, किसी दिन कभी रशिया के हो जाएं, अमेरिका के हो जाएं, वो कुछ भी, केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कपिल साहब, आप